नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो ये जब्बो साइज़ का 3 BHK है। इसमें एंट्री के ऊपर ही ड्राइंग एरिया है, 2200 स्क्वायर फीट है। और खिड़की से सामने देखेंगे तो सामने पार्क का व्यू है। और ये हाउस फेड कम्प्लेक्स है, पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट है हाउस फेड। उस कम्प्लेक्स के अंदर ये जो फ्लैट बने हुए हैं और 2200 स्क्वायर फीट है। आप देखें कि यहाँ से एंट्री करेंगे तो ड्राइंग रूम से बाहर आके फिर ये डाइनिंग एरिया कितना बड़ा है, ये देखें आप कितना बड़ा। ये तकरीबन ड्राइंग एरिया के बाद ये लिविंग एरिया है बहुत बड़ा। इसमें 4 सोफे दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अब ये किचन है, किचन के अंदर भी स्पेस की कोई कमी नहीं है क्योंकि स्पेस है ही काफ़ी ज़्यादा। तो ये किचन रेडी है क्योंकि ये रेंट पे दे रखा था, तो इसीलिए जो एक्चुअल ओनर है वो फॉरेन में रहते हैं, तो उस हिसाब से ही किचन को तैयार किया गया है। जब बंदा खुद रहता है तो अपने हिसाब से तैयार करता है। अभी फ़िलहाल रेंटल के था तो ये रेंटल के हिसाब से तैयार किया था। तो ये देखें बाहर बैल्कनी है और सभी कमरों के बाहर बैल्कनी है और बैल्कनी भी बहुत खुली, लंबी चौड़ी, और सामने आपको पार्क दिखाई पड़ रहा है। और ये बैल्कनी पे आप बैठ के बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। और ये फिर रूम के अंदर चलते हैं। पहले रूम के अंदर जब हम इंटर करते हैं तो सामने बेड लगा हुआ है और साथ में AC लगा हुआ है और ड्रेसिंग है और अलमीरा है, पंखा है और ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है और ये भी बिल्कुल रेडी है क्योंकि ये रेंट पे चढ़ा हुआ था, तो ये वर्किंग अंदर है। और साथ में इसके एक स्टोर या पूजा रूम जो भी कहें ये भी दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ है। और ये स्पेशियस रूम है, बहुत बड़ा कमरा है। और फिर जो ये डाइनिंग एरिया है इसमें अभी 8 सीटर ये बड़ा सा डाइनिंग लगा है और सामने ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और साथ में ये जो वॉशरूम है इसका, ये गेस्ट के लिए भी और रूम्स के लिए कॉमन है। और अब पीछे वाले जो कमरे हैं उसके अंदर चलते हैं। ये वाला रूम है नंबर 2। इसके अंदर देखें बेड के साथ में कितनी स्पेस बची हुई है। सामने इसका भी अटैच वॉशरूम है और पीछे इसके भी बैल्कनीज हैं, इसमें भी AC लगा हुआ है। और इसकी भी अलमीरा जो है, कबर्ड जो है वो बीच में दीवार के फिट की गई हैं। और इसके बाद नंबर 3, रूम नंबर 3 में चलते हैं। तो ये भी, इसकी भी जो विंडो है बाहर खुलती है और इसके अंदर भी अलमीरा बनी हुई है, बर्तन सामान सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है जो रेंट पे रहते थे। तो अब ये 4th रूम में आ गए हम। तो ये 4th रूम जो है इसकी भी बैल्कनी बाहर खुलती है और इसमें भी अलमीरा बनी हुई है और ये सारी की सारी गोदरेज की अलमीरा है और साथ में अटैच वॉशरूम है। अब ये सब कुछ वर्किंग में है और जो यहाँ पे दरवाजे हैं ये बाहर खुलते हैं बैल्कनी में, और बैल्कनी बहुत बड़ी है। तो अब आपको बैल्कनी दिखाते हैं पीछे वाली। तो ये पीछे की बैल्कनी है, देखें 6 फीट चौड़ी है, पीछे जाली लगाई हुई है ताकि कबूतर ना आ सकें। और ये 6 बाय 20 की बहुत खुली लंबी चौड़ी यहाँ पे बैल्कनी है। तो ये सभी फ्लैट के साथ एक सर्वेंट रूम दिया गया है जिसमें अंदर अटैच वॉशरूम भी है। तो इस सामने आपको पार्क का व्यू आ रहा है और नीचे ही इसका हर फ्लैट को एक गाड़ी की पार्किंग मिली हुई है, कवर्ड पार्किंग। तो ये 4 बेडरूम आपने देखा। सेक्टर 79 मोहाली है। CP60 मॉल एक बहुत ज़बरदस्त मॉल नया बना है, बिल्कुल उसके सामने जो रोड अंदर जा रही है उसी पे आओगे, लाइटों से लेफ्ट मुड़ोगे तो ये कम्प्लेक्स आ जाएगा। गेटेड सोसाइटी है, हाउसफेड पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट है, उसी का कम्प्लेक्स है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम पे अलॉटमेंट, और आप रजिस्ट्री चाहोगे तो रजिस्ट्री भी हो सकती है। बैंक लोन अवेलेबल है, 4 बेडरूम है, सर्वेंट क्वार्टर है, कवर्ड पार्किंग है और पार्क फेसिंग है। ये सारे फीचर हैं। और यहाँ पे जो फ्लोर मिलते हैं नॉर्मली, कोठी का एक फ्लोर जो सिंगल फ्लोर होता है 3 BHK, वो 1.5 करोड़। यहाँ पे 4 बेडरूम है, सर्वेंट क्वार्टर भी है, साथ में उसका रूम भी है, आगे पीछे बैल्कनीज है। हाँ, बिल्डिंग पुरानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी टेबल पे बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। बेसिकली ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये फॉरेन में रहते हैं, इसीलिए ये इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं ताकि बच्चे अब वेल सेटल्ड हैं फॉरेन में, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसकी टेक केयर नहीं हो पाती है। तो अभी जो इसमें फिनिशिंग होने वाली होगी यहाँ पे
थोड़ी कोई रिपेयर होगी तो ये सब कुछ करवा के देंगे। और वैसे जैसे किचन में कोई काम करवाना है या कबर्ड्स अपने हिसाब से करानी है या कुछ और करना है तो 5 से 6 लाख रुपए का काम हो सकता है इसमें, बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से करवा ले। अब मोहाली के अंदर जो फ्लैट बने होते हैं, हाई रेज बने होते हैं, सभी आज की डेट में 2.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये एक तो लो राइज है, इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा ये पार्क फेसिंग है, गेटेड सोसाइटी, और मोहाली के बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के बैक साइड पे है। तो अगर आप मॉल पे जाना है तो यहाँ से वॉक करते आप मॉल पे जा सकते हैं, वॉक करके वापस आ सकते हैं। अच्छी सोसाइटी है, ऑफिसर लोग रहते हैं, हाई जेंट्री लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सेकंड फ्लोर जो है ये है टॉप फ्लोर विद रूफ राइट जिसको कहते हैं, वो वाला है। और यहाँ अब लिफ्ट की प्रोविज़न की भी बात चल रही है, क्योंकि अभी सब लोग जो हैं ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाउसफेड को एक इन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी है कि जी हम अब लिफ्टें लगाना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो ट्रेंड है वो लिफ्टों का हो गया है। तो अगर इसी महीने या अगले महीने वो पास हो जाती है तो कुछ ही महीनों में यहाँ पे लिफ्ट भी ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो फिर ये टॉप फ्लोर भी आपको और इजी हो जाएगा, तब इसका प्राइस थोड़ा और भी बढ़ने के चांसेस है। बट फिलहाल अगर आप रहने के लिए यहाँ चाहते हैं तो बिल्कुल सेंटर मोहाली अब बन चुका है, एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर याद आया है, वो सुनाते हैं। तो बहुत से लोग जब घर में रहते हैं तो कई बार अपनी वाइफ के साथ ऐसी बात कर बैठते हैं, कमी निकालते हैं जब, तो बाद में खाना भी नहीं मिलता और फिर आखिर में माफ़ी मांग के ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि जो 98% है जो माफ़ी है वो मेल ही लेते हैं। तो उसकी नौबत ही ना आए, इसके लिए अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो तरीका जैसे इस शायर ने यूज़ किया है, आप ऐसे ही यूज़ किया करें। तो ये शेर सुने कि रोटी ही नहीं अब दाल भी गवाह है, रोटी ही नहीं अब दाल भी गवाह है, जाने मन तेरी जुल्फ अब हर जगह है, अब हर जगह है। तो कहना तो यही था कि भाई तुम्हारी रोटी में तुम्हारे बाल घूम रहे हैं, दाल में तुम्हारे बाल घूम रहे हैं। तो अब शायर ने इस तरीके से कहा कि वो आपकी घरवाली को बुरा नहीं लगेगा। आज सुबह सुबह मैंने भी ये शेर यूज़ किया कि तकिया ही नहीं अब चद्दर भी गवाह है, जाने मन तेरे तेल की खुशबू अब हर जगह है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके काम का शेर है। मेरे तो काम का हो गया है, और वाइफ स्माइल दे दी आगे से, समझ उसको भी लग गई, उसने चद्दर उठाई और तकिया वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो काम भी हो गया और नुकसान भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते रहें, और ये जीवन साथी जो हमारे साथ हैं अपनी लाइफ में, ये जब बिछड़ जाते हैं तो इनकी वैल्यू समझ आती है, तो उससे पहले ही इनको खुश रखा करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।